students, today we are going to study important PYQ question and answers of class 10th English first flight जिसकी पोयम है डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इसकी समरी मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दी है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर जो मोस्टली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। ये तो आपको पता होगा, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है डस्ट ऑफ स्नो पोएम के पोएट। क्वेश्चन नंबर 2, हु शूट डाउन द डस्ट ऑफ स्नो? जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो किसने गिराए थे? किसने जो पेड़ की टहनी थी उसपे कौन बैठा हुआ था जिसने स्नो के पार्टिकल्स को शूट डाउन किया था, गिराया था? और क्या आंसर होगा इसका? अ क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री शूट डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। तो कौन बैठा था पेड़ पर? हेमलॉक ट्री पर कौन बैठा था? क्रो। उसने जरा सी वो टहनी हिलाई थी पेड़ की तो वो डस्ट ऑफ स्नो एकदम से कुछ कण स्नो के गिर गए थे नीचे, ठीक है ना, पेड़ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑन व्हॉम डिड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल? किसके ऊपर गिरी थी डस्ट ऑफ स्नो? तो पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो धूल थी डस्ट स्नो की वो किसके ऊपर गिरी थी? द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट। पोएट के ऊपर गिरी थी, वो पोएट ही खड़े थे पेड़ के नीचे, जैसे ही क्रो हिला था वैसे ही उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर पड़ी थी ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, व्हाट इफेक्ट डिड द डस्ट ऑफ स्नो हैव ऑन द पोएट? डस्ट ऑफ स्नो का जो पार्टिकल्स थे स्नो के जो उनके ऊपर गिरे थे उसका क्या इफेक्ट हुआ पोएट पर? इट चेंज द पोएट मूड। पोएट का मूड चेंज हो गया एंड मेड हिम फील हैप्पी एंड रिफ्रेश। वो उनका मूड एकदम से बहुत अच्छा हो गया, उनको बहुत हैप्पी फील हो रहा था और रिफ्रेश फील हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से उनका मूड चेंज हो गया, वो एकदम से बहुत सैड थे वो, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी वैसे ही वो बहुत हैप्पी हो गए, एकदम से उनका माइंड रिफ्रेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द क्रॉ सिंबलाइज इन द पोएम? जो क्रो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है पोएम, किससे सिंबलाइज किया गया है क्रो को? वैसे क्रो सिंबलाइजेस नेगेटिविटी, सैडनेस और बैड लक। नॉर्मली क्रो को नेगेटिविटी, दुख का, ठीक है, नकारात्मक और बैड लक माना जाता है, विच अनएक्सपेक्टेडली ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज। लेकिन पोएम में अनएक्सपेक्टेडली एक पॉजिटिव चेंज आया क्रो की वजह से। जैसे पोएट का मूड ऑफ था, लेकिन जैसे ही क्रो ने एकदम से शूट डाउन किया डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी वैसे ही उनका मूड एकदम से अच्छा हो गया, हैप्पी फील करने लगे वो, तो ये एक पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है। तो ये हुआ था पोएम में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री का क्या सिग्निफिकेंस है इस पोएम में? हेमलॉक ट्री इज ऑफन एसोसिएटेड विद सैरो। हेमलॉक ट्री को मोस्टली दुख का दुख से सिंबलाइज किया जाता है कि ये दुख का कारण है, एंड नेगेटिविटी और नकारात्मकता से रिलेट किया जाता है हेमलॉक ट्री को। बट इन द पोएम इट बिकेम्स अ सोर्स ऑफ जॉय। लेकिन वो एक जॉय का सोर्स बन गया, एक खुशी पोएट को हुई जैसे ही डस्ट गिरी उनके, स्नो की डस्ट गिरी उनके ऊपर। तो दोनों ही चीजें जो नेगेटिव मानी जाती हैं वो दोनों ही चीजें इस पोएम में पॉजिटिव तरीके से निकल कर आई हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द पोएट मूड चेंज? पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया? द पोएट वाज फीलिंग सैड एंड रिग्रेटफुल। पोएट का दिन, आधा जो दिन था उनका काफी सैड और रिग्रेट में, पछतावा में गुजरा था। हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है जो वो सैड थे। बट आफ्टर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, लेकिन जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी उनके ऊपर, ठीक है, स्नो के पार्टिकल्स कुछ उनके ऊपर गिरे, तो उसके बाद में ही बिकेम चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। उनको एक उम्मीद आई कि हाँ चलो बाकी का दिन मेरा अच्छा गुजर सकता है। वो एकदम से खुश, हैप्पी फील करने लगे, ठीक है ना, खुश हो गए वो। चीयरफुल, एकदम चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक फील करने लगे, मतलब एकदम खुशी आ गई उनके चेहरे पे और रिफ्रेश फील करने लगे, और उनको ये उम्मीद आई कि चलो बाकी का दिन मेरा बर्बाद होने से बच गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे? इस पोएम के जरिए पोएट जो है वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? द पोएम conveys that even small incidents in life can bring happiness and change our outlook positively. मतलब
छोटी-छोटी चीज़ें भी, छोटे-छोटे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं, ठीक है ना? और हमारा जो देखने का नज़रिया है, उसको बदल सकते हैं। कोई भी चीज़ नेगेटिव से पॉज़िटिव एकदम से इस टाइम में हो गई थी, है ना? जो चीज़ें नेगेटिव मानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिया, ठीक है ना? तो इस तरीके से कभी-कभी नज़रिया भी हमारा एक तरीके से बदल जाता है, छोटे-छोटे इंसिडेंट से खुशियाँ मिलती हैं। तो was ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है ना? ये फर्स्ट ऑफ स्नो आपकी पोयम खत्म हो चुकी है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं कवर। तो आप लोग इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और समरी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मैंने वो समझा रखी है वहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।